गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस हिसाब में ना स्विच केस के बारे में। स्विच केस में ना मल्टीपल मल्टीपल स्टेटमेंट रन कर लेते हैं ना। तो ऐसा ही हम इसमें करेंगे आज। इसमें स्विच में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, इसमें हमारा टू नंबर ऐड होगा, टू नंबर सब होगा, टू नंबर जैसे डिवाइड होगा, है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन प्रेस वन टू ऐड, और प्रेस टू करेंगे तो सब होगा, प्रेस थ्री करेंगे तो डिवाइड होगा, है ना। इसके बाद हम लिखते हैं करेक्टर सी एच इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू करेक्टर। ओके, यहाँ हम मैसेज प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन, इसको क्लोज कर देते हैं। अब लेते हैं हम स्विच स्टेटमेंट। स्विच लिया हमने, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं। हमने दिया सी एच दे दिया, ठीक है। अब हम बनाते हैं केस स्टेटमेंट। केस लिया हमने एक, इसमें वैल्यू असाइन की वन, कॉलन लगाया। यहाँ लिखते हैं हम कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, इसमें हम मैसेज प्रिंट करते हैं क्या, एड इन टू नंबर, एड इन टू नंबर। ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं हम एक। ब्रेक लगाने के बाद हम एक केस और बन केस लेते हैं, हम एक केस लेते हैं हम टू, कॉलन लगाया। कॉलन लगाने के बाद हम लिखते हैं यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन। अब हम इसमें मैसेज क्या प्रिंट कराएंगे, इसमें लिखेंगे हम सिलेक्ट ऑप्शन, सिलेक्ट ऑप्शन। सिलेक्ट ऑप्शन लिखा हमने। अब यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराया कि प्रेस प्रेस बंद करेंगे तो टू ऐड होगा, और टू करेंगे तो सब होगा, ठीक है। एक बार हम इसको टाइप करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन प्रेस वन टू ऐड स्लैश टी, प्रेस टू, प्रेस टू करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। स्लैश की जगह हम यहाँ पे एन भी लिख सकते हैं, है ना। टी लिखा था, इस बार हमने एन लिख दिया। यहाँ पे लिखते हैं हम प्रेस थ्री करेंगे, क्या होगा, डिवाइड होगा। अब लेते हैं हम करेक्टर वन। करेक्टर हमने बन लिया, इसमें हम करते हैं कन्वर्ट डॉट टू करेक्टर, सॉरी, कन्वर्ट डॉट टू, यहाँ लिखा हमने करेक्टर। अब यहाँ लिखते हैं हम कंसोल डॉट रीड लाइन। अब लेते हैं हम एक स्विच स्टेटमेंट। स्विच लिया हमने एक, जिसमें हमने इसमें वैल्यू असाइन की सी एच वन, करेक्टर मतलब वन। इससे बाहर निकलते हैं। अब हम एक बनाते हैं केस। हमने केस बनाया, जिसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी वन। यहाँ पे हम कॉलन लगाते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं हम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन। अब यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, टू नंबर, एड इन टू नंबर। यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगाया। जो एरर आ रही है ना, वो बड़ी इसी की वजह से आ रही है। ब्रेक लगा दिया हमने एक। इसको हम कॉपी करते हैं एक बार।
यहाँ हमने लिखा 2, यहाँ लिख देते हैं 3। पहला ऐड के लिए हो गया हमारा, ये सब्ट्रैक्शन के लिए हो गया, और ये हो गया डिवाइड के लिए। ये हो गया हमारा डिवाइड के लिए, है ना। ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया हमने। इससे हम बाहर निकलते हैं। एक और ब्रेक लगाया हमने। तो ब्रेक लगाने के बाद हम एक और केस बनाते हैं यहाँ पे, केस 3, जिसको हम केस 3 डिफाइन करते हैं। केस 3 लिया हमने, कॉलम लगाया। एक मैसेज प्रिंट करते हैं हम, कंसोल डॉट राइट लाइन डिवाइड इन 2 नंबर, डिवाइड इन 2 नंबर। ब्रेक पॉइंट लगाया हमने। ब्रेक लगाने के बाद हम डिफॉल्ट लेते हैं, कॉलन लगाया, कंसोल डॉट राइट लाइन। अब यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट कराते हैं, एंटर द वैलिड नंबर, एंटर द वैलिड नंबर। ओके। इसके बाद हमने लगाया ब्रेक स्टेटमेंट, इसको हमने ब्रेक किया। ब्रेक किया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि नेस्टेड नेस्टेड स्विच चाहिए, एक स्विच के अंदर मतलब दूसरा स्विच, ठीक है। और मतलब ये मल्टीपल केस लिखे हुए हैं एक स्विच के अंदर है। इससे बाहर आने के बाद हमने अगला केस बनाया, ठीक है, जिसको हमने ये डिवाइड इन 2 नंबर दिया। अगर इन सब में से ना कोई भी रन नहीं होगा तो फिर डिफॉल्ट वाली वैल्यू रन होगी, एंटर द वैलिड वैलिड नंबर, ठीक है। अब एक बार हम इसको रन करते हैं, आउटपुट देखते हैं इस पर क्या आ रहा है। ये बोल रहे हैं प्रेस 1 टू ऐड के लिए 1 दबाइए, और 2 सब के लिए मतलब 2 प्रेस करिए, और डिवाइड के लिए 3, है ना। मैंने कर दिया इसे 2। अब इसमें ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन पता है क्यों आ रहा है, मैं बताता हूँ आपको, एक बार समझाता हूँ। वापस चलते हैं हम पहले, वापस आ गए। यहाँ पे क्या है कि जैसे केस वाला स्टेटमेंट केस 1 आपको दिख रहा है ना डिस्प्ले पे। केस 1 में क्या है, एड इन 2 नंबर, है ना। और केस 2 में क्या है, केस 2 में हमारा अपना दूसरा स्विच चल रहा है ना, नेस्टेड वाला। केस 1 में क्या है कि मल्टीपल आपको नीचे दिख रहे हैं, केस 1, केस 2, केस 3, ये सारे ना केस 2 के अंदर है, ठीक है। और अगर ओनली हम केस 1 करेंगे तो एड इन 2 नंबर ये वाला होगा। और केस 2 करेंगे, पहले हम इसको हम एक बार रन करते हैं, देखते हैं। पहले मैंने किया 1, अब बोल रहा है एड इन 2 नंबर, ठीक है। एक बार वापस से हम रन करते हैं इसको। जैसे ये बोल रहा है ना प्रेस 2, हमने प्रेस कर दिया 2, ठीक है। अभी ऑप्शन दे दिए इसने, क्योंकि स्विच स्विच चल रहा है, एक स्विच के अंदर मल्टीपल स्विच, ठीक है। सेकंड से अब इसमें आ रहा है 2 प्रेस किया मैंने, तो अब आ रहा है ये सिलेक्ट ऑप्शन 1 या 2 या 3, है ना। अब मैं जैसे करूँगा डिवाइड करना चाहूँ तो 3 प्रेस कर दिया। अब बोल रहा है डिवाइड इन 2 नंबर, ठीक है। तो हम एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर ना बहुत मल्टीपल स्विच रन कर सकते हैं इसमें, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। और इन सब में से ऐसे कोई भी मतलब 1 भी नहीं मैंने डाला, 2 भी नहीं किया एंटर, है ना। और हम एक बार 4 एंटर करते हैं मतलब अदर वैल्यू, तो क्या आउटपुट आएगा, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जैसे तीनों में से मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली, मैंने डाली 4। अब बोल रहा है एंटर द वैलिड नंबर, ओके। स्विच केस में ना ऐसे ही होता है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट समझेंगे, एक और बनाएंगे स्विच केस का प्रोग्राम, उसमें और अच्छे से समझेंगे हम। आज के लिए ओनली इतना ही।